स्टार्ट हो गया। आज हम क्या पढ़ने वाले थे? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ स्टार्ट करनी थी। ठीक है, देखो आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ने वाले थे। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक हमारी जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती है, एक जो हमारी गिरती है अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है उनके बारे में। तो हम पहले पढ़ लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, क्योंकि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बहुत कम है। उसके बाद हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़ेंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी भारत की नदियों के बारे में जानते हैं। देखो एक चीज आपको पता होगा, ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, आधा इंडिया का आधा मैप है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, या इसी को हम बोलते हैं दक्षिण भारत। क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत। इंडिया का आधा ही मैप अभी बनाया है। ठीक है, इसके इस साइड में क्या आएगा? इस साइड में हमारा आएगा बंगाल की खाड़ी। क्या आता है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इधर क्या आएगा? इधर आएगा हमारा अरब सागर। इतनी बात क्लियर है? ये क्या है? हमारा पूर्व। ये क्या है? हमारा पूर्व या ईस्ट। ठीक है, ये क्या है? अरब सागर हमारा पड़ेगा पश्चिम में। किसमें पड़ेगा? पश्चिम या वेस्ट, इसी को बोलेंगे वेस्ट। इतनी बातें क्लियर है? अब देखो प्रायद्वीपीय भारत मतलब प्रायद्वीपी का मतलब क्या होता है? तो ऐसा लैंड का एरिया या ऐसा भूमि का एरिया जो एक ओर से क्या है? जमीन से घिरा है, और तीन ओर से क्या है? पानी से घिरा हुआ पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। देखो बंगाल की खाड़ी, इधर भी पानी है, अरब सागर है, इधर भी पानी है, पश्चिम में भी पूरब में भी, और नीचे दक्षिण में क्या है? हमारा हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, तो दक्षिण में भी पानी, तो ये क्या है? एक लैंड का एरिया है। ठीक है, तो ऐसा भूमि का एरिया जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय। इतनी बात क्लियर है? प्रायद्वीपीय किसे बोलते हैं? अब सुनो, जहां कहीं भी हमें खाड़ी लिखा हुआ आएगा, खाड़ी का मतलब क्या होता है? खाड़ी जो है प्रायद्वीपीय का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्लियर हो गई, ऐसा लैंड का एरिया जो तीन ओर से पानी से घिरा। लेकिन खाड़ी का मतलब क्या होता है? ऐसा लैंड का एरिया जो तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ होता है और एक ओर से पानी। उसको क्या बोलते हैं? जैसे ये हमारा भारत का मैप था, इधर पूरा पार्ट क्या है हमारा? ठीक है, लैंड से घिरा हुआ पार्ट, और इधर क्या है? एक ओर से पानी से घिरा हुआ पार्ट। इधर क्या है? पूरा पानी भरा है। तो खाड़ी का मतलब समझे? खाड़ी का मतलब ऐसा लैंड का एरिया जो तीन ओर से जमीन से घिरा और एक ओर से पानी से घिरा, इसको बोलते हैं खाड़ी। क्लियर है यहाँ तक बातें? आगे चले? ठीक है, अभी देखना, यहाँ पे हमारा इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है? यहाँ पे हमारा पड़ता है रामेश्वरम। रामेश्वरम, ये रामेश्वरम पड़ता है। यहाँ क्या पड़ता है? हमारा श्रीलंका। ये क्या है? हमारा श्रीलंका। यहाँ पे जो खाड़ी देखने को मिलेगी हमको, क्या खाड़ी देखने को मिलेगी? यहाँ पे हमें पाक की खाड़ी देखने को मिलता है। कौन सी खाड़ी? पाक की खाड़ी। और यहाँ पे हमें किस खाड़ी देखने को मिलती है? यहाँ हमें मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी देखने को मिलता है। इतनी बातें क्लियर है? ये कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है? ये रामेश्वरम वाला पार्ट है हमारा, तमिलनाडु का मेन लैंड है जो भारत का। ठीक है, सबसे जो भारत का सबसे रामेश्वरम में सबसे अंतिम छोर क्या है? रामेश्वरम द्वीप का धनुषकोटी है। तो पाक की खाड़ी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? यहाँ पे। ये तीन ओर से लैंड से घिरा हुआ पार्ट है और एक ओर से पानी से। मन्नार की खाड़ी कहाँ देखने को मिलेगी? यहाँ पे, भारत और श्रीलंका के पास में। ठीक है, ये तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? लैंड से, और एक ओर से पानी से घिरा पार्ट है। खाड़ी का मतलब, खाड़ी जस्ट जो होता है ना प्रायद्वीपीय का अपोजिट होता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय वो होता है
जो एक ओर से लैंड से घिरा और 3 ओर से पानी से घिरा पार्ट होता है। ठीक है, खाड़ी, जहाँ कहीं भी खाड़ी दिखाएगा इसका मतलब ये होगा कि ऐसा लैंड का एरिया जो 3 ओर से जमीन से घिरा और एक ओर से पानी से घिरा है। ठीक है, क्लियर है खाड़ी का मतलब और प्रायद्वीपी का मतलब क्या होता है। आगे चले, आगे चलते हैं। अब हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों को देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उसे बाद में पढ़ते हैं, पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत कम है। ठीक है, देखो हमारे भारत का मैप देखना, हमारे भारत का मैप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। क्लियर है, अच्छे से तो मुझे मैप बनाते नहीं बना, आप लोग बना लेना, जैसे भी बनता होगा काम चलाओगे हमारे सीखने के लिए। ठीक है, ये क्या है, हमारा भारत है। ठीक है, हमने क्या देखा, यहाँ कौन सी खाड़ी थी, यहाँ हमें देखने को मिला था बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो कुछ नदियां ऐसी होगी जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और कुछ नदियां ऐसी होगी जो अरब सागर में गिरेगी। ठीक है, एक मिनट, ये बराबर नहीं बना है जी। तो इसको अच्छे से बनाते हैं। चले, ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है, इधर हमारा अरब सागर है। क्लियर है, भारत का मैप कुछ ऐसे दिखता है। अब देखो यहाँ पे हमें किस चीज की खाड़ी देखने को मिलता है, यहाँ हमें देखने को मिलता है पाक की खाड़ी। क्या, पाक की खाड़ी। यहाँ हमें किस चीज की खाड़ी देखने को मिलती है, मन्नार की खाड़ी। ये क्या है, हमारा रामेश्वरम। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमें जो खाड़ी देखने को मिलेगा किस चीज की, ये भी खाड़ी ही कहलाएगा। ये हमारी कच्छ की खाड़ी। किसकी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी है। खाड़ी कैसे हुआ, 3 ओर से जमीन से घिरा पार्ट और एक ओर से क्या, पानी से घिरा हुआ पार्ट। तो कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, ये वाला जो एरिया कहलाता है, ये पूरा गुजरात हमारा राज्य है। ठीक है, ये वाला एरिया क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं कच्छ का रण। कच्छ का रण। और ये वाला एरिया जो गुजरात का हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सौराष्ट्र। इसको हम सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं। क्लियर है, और देखो ये वाला जो तट कहलाएगा, गुजरात का जो तट कहलाता है, इसको किस नाम से जानते हैं, ये वाला जो हमारा तट कहलाता है गुजरात का, इसको हम जानते हैं काठियावाड़। काठियावाड़ तट, इसको हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। जैसे हम जानते थे इधर केरल वाले तट को किस तट के नाम से जानते थे, मालाबार तट के नाम से। ठीक है, तमिलनाडु वाले तट को किस नाम से जानते थे हम, कोरोमंडल तट के नाम से। वैसे गुजरात वाले तट को किस नाम से जानते हैं, काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। तट, तट का मतलब क्या होता है, ऐसा लैंड का एरिया जो समुंदर से लगा हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे कौन सा सागर मिलेगा, अरब सागर मिलेगा। ये जो खाड़ी है, यहाँ पे भी खाड़ी है एक। देखो 3 ओर से लैंड से घिरा हुआ एरिया, एक ओर से पानी से, तो यहाँ किस चीज की खाड़ी देखने को मिलेगी, यहाँ हमें खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, खंभात की खाड़ी देखने को मिलती है। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, ये कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है, पाक की खाड़ी है। ये क्या है, रामेश्वरम। रामेश्वरम है क्या, रामेश्वर हमारा, हमने, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा कि हमारे इंडिया में 4 जो है तीर्थ स्थल है कि नहीं। एक है हमारा बद्रीनाथ, जो कहाँ पड़ता है,
देखो, 4 तीर्थ स्थल का नाम सुना है आपने, कौन कौन से हैं? एक हमारा पड़ता है उत्तर में, कौन सा? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। दक्षिण में हमारा कौन सा पड़ता है? रामेश्वरम। स्वरम। ठीक है। पूरब में क्या पड़ता है तीर्थ स्थल? पूर्व में हमारा है पुरी। क्या है? पुरी। पश्चिम में हमारा कौन सा तीर्थ स्थल पड़ता है? द्वारका। तो 4 तीर्थ स्थल है हमारे हिंदू धर्म में, कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ उत्तर में, दक्षिण में कौन सा है? रामेश्वरम है, पश्चिम में कौन सा है? द्वारका है, और पूरब में कौन सा है? पुरी है। ठीक है, ये 4 तीर्थ स्थल है हिंदू धर्म के। ठीक है, ये 4 तीर्थ स्थल को बोलते हैं कि जब ये तीर्थ स्थल जब घूमते हैं तो इससे हमारी भारतीय संस्कृति का पता चलता है, विविधता का पता चलता है इन 4 तीर्थ स्थल को घूमने में, जो 4 दिशाओं में है इंडिया के। ठीक है, जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में कौन सी भगवान की पूजा होती है? बद्रीनाथ में जो है ना, विष्णु जी की पूजा होती है। ठीक है, रामेश्वरम में कौन सी भगवान की पूजा होती है? शिव जी की पूजा होती है। ठीक है, पुरी, पुरी में किस भगवान की पूजा होती है? जगन्नाथ भगवान की पूजा होती है। ठीक है, जगन्नाथ भगवान कृष्ण के ही एक रूप है, जगन्नाथ भगवान। उनके बड़े भाई की पूजा होती है जिसे बोलते हैं, एक उनका नाम है कुछ, और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों की यहाँ पे पूजा होती है। ठीक है, द्वारका, द्वारका में श्री कृष्ण जी की पूजा होती है। तो ये 4 धाम पता है 4 दिशाओं में होता है। एक हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, दूसरा हमारा गुजरात में पड़ता है, तीसरा हमारा पुरी पुरी पड़ता है जो पूरब में पड़ता है, चौथा ये रामेश्वरम एक तीर्थ स्थल ही है जो हमारा दक्षिण में पड़ता है। क्लियर है इतनी बातें? इन तीर्थ स्थल के नाम। खाड़ी क्लियर हुई? आगे चले। चलो, इतनी बात क्लियर है, नोट कर लिए, आगे चले। अब हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों को पढ़ते हैं, एक सीक्वेंस से स्टार्ट करें। ये क्या है हमारा? प्रायद्वीपीय भारत। इधर क्या है? अरब सागर। इधर है हमारी बंगाल की खाड़ी, ये हमने देखा। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियों को एक सीक्वेंस पहले देख लेते हैं, नदियों का क्रम। उत्तर से दक्षिण कौन सी नदियां हैं अरब सागर में गिरती है, उसके बाद उससे एक एक नदियों को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहले हमारी कौन सी नदी आती है? लूनी नदी। लूनी नदी आती है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लूनी नदी के बारे में। ठीक है, लूनी नदी के बाद कौन सी नदी के बारे में हम पढ़ेंगे? साबरमती। साबरमती नदी। साबरमती के बाद हम पढ़ेंगे माही नदी के बारे में। माही के बाद हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा के बाद हम पढ़ेंगे ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी के बाद हम पढ़ेंगे मांडवी, मांडवी नदी के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे जुआरी नदी के बारे में, जुआरी नदी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सारावती नदी के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे पंचगंगा, पल्ली, या इसी का एक और नाम है गंगा वैली नदी। ठीक है, इसके बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे पेरियार नदी के बारे में। पेरियार के बाद, अब ये तो यहाँ पे जगह कम पड़ी है, यहाँ साइड पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड पे लिख दो। नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको प्रॉपर दिख रहा है? पेरियार नदी के बाद पढ़ेंगे भरत पूजा नदी। भरत पूजा के बाद हम पढ़ेंगे पेम्बा नदी के बारे में।
इतनी सारी नदियों को हम पढ़ने वाले हैं, अरब सागर में गिरने वाली ये सारी नदियां हैं। कौन कौन सी है? लूनी नदी है, साबरमती है, माही नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, मांडवी नदी है, जुआरी नदी है, शरावती नदी है, पंचगंगा पल्ली या इसी को गंगा वैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह नदी का नाम है। उसके बाद आता है पेरियार नदी, भरत पूजा नदी या भरत पूजा नदी भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा पिम्बा नदी। ये सारी नदियां ऐसी है जो हमारी अरब सागर में गिरती है। इधर सागर कौन सा है? सागर है हमारा अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। ये सारी नदियां कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, इधर जो नदियां आएगी वो है हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो स्टार्ट करें एक एक करके नदियों को। सबसे पहले पढ़ेंगे लूनी नदी, उसके बाद साबरमती, माही। ये एक सीक्वेंस है। देखो एग्जाम में आजकल क्या होता है कि नदियों का क्रम लगाने आता है। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर नदियों का क्रम लगाओ। ये थोड़ा डीप में पूछता है आजकल ऐसे। तो ये जो नदियां हैं एक क्रम में लिखी गई है, तो इनको एक क्रम में ही याद करना, जिससे अगर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर नदियों का क्रम पूछा जाए तो बन जाए। ठीक है, जैसे पूछ लेता है नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। या ताप्ती के उत्तर में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। या ये पूछ सकता है कि मांडवी नदी, ठीक है, कौन सी दो नदियों के बीच में है? ताप्ती और जुआरी। ठीक है, या सारावती नदी के उत्तर में कौन सी नदी है? जुआरी नदी। या माही नदी के उत्तर में कौन सी नदी है? साबरमती नदी। या साबरमती नदी के दक्षिण में कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, वो क्या है? माही नदी। इसके बारे में एक एक करके डिटेल से इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें हम लूनी नदी से। तो ये एक क्रम में ही लिखना नदियों को जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अगर कभी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लगाने को आ जाए तो ये हमसे बन जाना चाहिए। उत्तर से दक्षिण अगर हम लिखेंगे याद करेंगे तो दक्षिण से उत्तर तो हम लगा ही सकते हैं क्रम नदियों का। ठीक है, तो आगे चलिए लूनी नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा क्या है? भारत का मैप है कि नहीं है? इतनी बातें क्लियर है। ये कौन सी खाड़ी है? ये हमारी कच्छ की खाड़ी है। ये कौन सा एरिया है? इसे बोलते हैं कच्छ का रण। ये क्या है? ये हमारा सौराष्ट्र वाला एरिया है गुजरात का। ये खाड़ी कौन सी है? खंभात की खाड़ी, हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, आगे चले। ये राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके ऊपर कौन सा राज्य है? राजस्थान है। ठीक है, अब हमने एक पर्वत पढ़ा था, जब हम पर्वत पढ़ रहे थे कि गुजरात से लेके दिल्ली तक एक पर्वत का विस्तार है। ठीक है, किस प्रकार का पर्वत है? ठीक है, भ्रंश पर्वत, सॉरी अपशिष्ट पर्वत है एक हमारा। कहाँ से कहाँ तक जिसका विस्तार है? गुजरात से लेके दिल्ली तक। अरावली पर्वत का नाम सुना है? ठीक है, अरावली पर्वत का ही विस्तार गुजरात से लेके कहाँ तक था? दिल्ली तक था। तो अरावली पर्वत को ही देखते हैं। ठीक है, अभी 2 राज्यों में ही देखेंगे क्योंकि लूनी नदी 2 राज्यों में बहती है। गुजरात से लेके, ये क्या है हमारा? अरावली पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। ठीक है, ये राज्य कौन सा है? गुजरात है। ये वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। अभी 2 राज्यों को लेके चलते हैं। कौन कौन सा? एक है हमारा गुजरात प्लस राजस्थान। गुजरात के ऊपर कौन सा राज्य आता है? राजस्थान। क्लियर है? अब देखो अरावली पर्वत अभी गुजरात से लेके राजस्थान तक विस्तार है। ठीक है, अभी दिल्ली वाले पार्ट में नहीं गए हैं, दिल्ली तक है। अभी बस 2 राज्यों को लेकर चलते हैं, गुजरात और दूसरा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में अरावली पर्वत का विस्तार है। ठीक है,
तो राजस्थान का एक जिला है, कौन सा जिला? अजमेर जिला। ये राजस्थान, ये राज्य कौन सा है? राजस्थान। राज्य लिख देते हैं राजस्थान। राजस्थान में एक जिला है अजमेर। कौन सा जिला है? अजमेर। राजस्थान का एक जिला है अजमेर। अजमेर में ही क्या है कि अरावली, जो अरावली पर्वत है, ठीक है, अरावली पर्वत की ही, ठीक है, नाग पहाड़ी से, अरावली पर्वत में ही एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी, ठीक है। राज्य कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान का जिला कौन सा है? अजमेर जिला। राजस्थान के अजमेर, राजस्थान के अजमेर जिले में ही, ठीक है, क्या है हमारा? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत की ही नाग पहाड़ी से, ठीक है, नाग पहाड़ी, अरावली पर्वत में ही एक जगह का नाम है क्या? नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी से एक नदी निकलती है, और कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी निकलती है, और ये जो लूनी नदी है ये कहाँ पे आती है? कच्छ के रन में आती है। ये एरिया क्या कहलाता है? ये हमारा है कच्छ का रन। ये क्या है? एरिया का नाम है कच्छ का रन। इतनी बातें क्लियर है? अरावली पर्वत ये कौन सी पर्वत है? अरावली पर्वत। इसका नाम भी लिख देते हैं, अरावली पर्वत। ये हमारा है अरावली पर्वत, ठीक है। लूनी नदी कितने राज्यों में बहती है? गुजरात और राजस्थान, दो राज्यों में बहती है, ठीक है। निकलती कहाँ से है लूनी नदी? राजस्थान राज्य है, राजस्थान का ही एक जिला है अजमेर जिला। सबने नाम सुना होगा अजमेर जिला। अजमेर जिले में ही अरावली जो पर्वत है, ठीक है, अरावली पर्वत की ही एक नाग पहाड़ी है। अरावली पर्वत में ही नाग पहाड़ी एक जगह है। नाग पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं हम लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। ये हमारी लूनी नदी, क्लियर है? लूनी नदी दो राज्यों में बहती है, राजस्थान से निकलती है और गुजरात में आती है कच्छ के रन, ठीक है। कच्छ के रन में क्या हो जाती है? अंतर स्थली हो जाती है, मतलब ये गिरती नहीं है अरब सागर में जाके, ये कच्छ के रन में अंतर स्थली हो जाती है। का मतलब क्या होता है? ये जमीन के अंदर चली जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। ये दिखाई नहीं देती कच्छ के रन के बाद ये नदी लूनी नदी, ठीक है, क्लियर है? कहाँ चली जाती है? जमीन के अंदर चली जाती है। तो ये मुहाना कहाँ बनाती है? अपना कच्छ के रन में। कच्छ के रन में अंतर स्थली हो जाती है, ठीक है। ये नदियों को बोलेंगे लूनी नदी को। और ओरिजिन कहाँ से होता है? जिला कौन सा है? राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली पर्वत की नाग पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। मुहाना कहाँ बनाती है? ये कच्छ के रन में अंतर स्थली हो जाती है, कौन सी नदी? लूनी नदी। इतनी बात क्लियर है? अब देखो लूनी नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। लूनी नदी की जो लंबाई है 495 किलोमीटर है। लूनी नदी कितने राज्यों में बहती है? दो राज्य। कौन कौन सा? राजस्थान और गुजरात। निकलती कहाँ से है? राजस्थान में, और गुजरात में कच्छ के रन में क्या हो जाती है? आकर अंतर स्थली हो जाती है, क्लियर है? ये पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की नाग पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है पूछेगा तो क्या बताएंगे? लूनी नदी निकलती है, ठीक है। लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, जब ये निकलती है तो क्या होता है? इसका पानी मीठा होता है, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ती जाती है इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये एरिया है राजस्थान का इसे बोलते हैं, एक सेकंड पानी पी लूं फिर बताती। जाके पानी पीते रहो ना, तो बच्चों को हाँ नहीं बंद करना उसको, तुम जाओ। इतनी बातें क्लियर है? लूनी नदी की लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर, क्लियर है?
अब देखो, लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, जब निकलती है तो इसका पानी क्या होता है, मीठा होता है। जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ती जाती है, इसका पानी क्या होते जाता है, खारा होते जाता है। ठीक है, खारा हो जाता है। क्लियर है। अगर पूछेगा भारत की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जिसका पानी जब वो निकलती है तो मीठा होता है और आगे बढ़ने पर बाद में उसका पानी खारा हो जाता है, तो लूनी नदी। ध्यान रखना कौन सी नदी है, लूनी नदी। क्लियर है। लूनी नदी को और किस नाम से जानते हैं, लूनी नदी को ही हम लवणवर्ती के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लवणवर्ती नदी के नाम से जानते हैं, या सागरमती, सागरमती नदी के नाम से जानते हैं। ये लूनी नदी के कुछ और नाम है जो ध्यान रखना है। लूनी नदी तो सब जानते हैं, लेकिन लवणवर्ती नदी के नाम से और किस नदी को जानते हैं, लूनी नदी। लूनी नदी को ही सागरमती नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दोनों इसी के नाम है, लूनी नदी के। इतनी बातें क्लियर है। लूनी नदी की लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखना, जो लूनी नदी चलती है, ठीक है, तो लूनी नदी पे ही राजस्थान में एक जगह है, बलोता। ठीक है, बलोत्रा, जगह कम पड़ी, एक सेकंड। ये क्या है, एक जिला है राजस्थान में। ठीक है, बाड़मेर जिला है राजस्थान में। बाड़मेर जिले से, ठीक है, बाड़मेर जिले तक, बाड़मेर जिला का ये हिस्सा था पहला। ये क्या हुआ कि बाड़मेर जिले से बलोत्रा को अलग कर दिया गया। कब अलग करके एक नया जिला बनाया गया, तो इसको 7 अगस्त को 2023, 7 अगस्त 2023 को बलोत्रा को, ठीक है, बाड़मेर से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। तो जब ये निकलती है इस नदी का पानी यहाँ तक, ठीक है, राजस्थान के बलोत्रा तक, बाड़मेर जिले तक क्या होता है, मीठा होता है। उसके बाद ही इस नदी का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। ठीक है, क्यों खारा हो जाता है, ये वाला राजस्थान का जो एरिया कहलाता है इसे बोलते हैं थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में राजस्थान का लगभग 40% जो है जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब जब इतनी जनसंख्या निवास करती है और वो थार का मरुस्थल है, तो क्या वहाँ पानी की कमी नहीं होती होगी। ठीक है, तो पानी की तो कमी होती है, लेकिन जो इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, इंदिरा गांधी नगर पंजाब के हरिके बैराज से निकलती है। ठीक है, कहाँ आती है, राजस्थान के जैसलमेर तक आती है। ये नहर क्या करती है, इंदिरा गांधी नहर, ये पूरे पश्चिमी राजस्थान में थार के मरुस्थल में पानी की कमी को पूरा करती है। सिंचाई के लिए पानी की मतलब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये नहर। कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं, ठीक है ना, वो कृषि पे और पशुपालन पे निर्भर है। लेकिन फसल ऐसी उगाई जाती है यहाँ पे जिसमें पानी की कम आवश्यकता हो, जैसे बाजरा हो, ज्वार हो, और गेहूं की फसल ज़्यादा उगाई जाती है इस एरिया में, क्योंकि पानी की कमी होती है। लेकिन जो इंदिरा गांधी नहर है, इससे पानी की कमी को पूरा करती है इस एरिया में जो भी पानी की कमी होती है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नहर है ये इंदिरा गांधी नहर, या राजस्थान की सबसे लंबी नहर। इतनी बातें क्लियर है। आगे चले, अब लूनी नदी की ही कुछ सहायक नदियां हैं जिनको देख लेते हैं कौन कौन सी है। ठीक है, यहाँ जगह कम पड़ेगा इसलिए हटा के बता रही हूँ। ठीक है, ये कौन सी है हमारी, लूनी नदी। लूनी नदी पूछता है, लूनी नदी की एकमात्र सहायक